आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पांचवा चैप्टर। चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बॉक्स में जो लिखा हुआ है, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है। दिस इज स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, ये कहानी है एक वैज्ञानिक की। हु डिस्कवर्स, जो कि इस बात की खोज कर लेता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि अपने आप को कैसे अदृश्य बनाया जाए। डज ही यूज और मिसयूज, क्या इस थ्योरी का वह सही प्रयोग करता है या गलत प्रयोग करता है। देखते हैं आगे चैप्टर में क्या लिखा है। द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज इन द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के घूर के देखते हैं सरप्राइज्ड होकर ताजे पैरों के निशान को। जो नंगे पैरों के निशान थे, उसको घूर के देख रहे हैं। What was a barefoot man doing on the steep of the house in the middle of London? दोनों लड़कों ने सोचा कि ये क्या कर रहा है ये नंगे पैरों वाला आदमी एक ऐसे मकान में, मकान की सीढ़ियों पर, जो कि लंदन के मध्य में स्थित है। एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ है। एज दे गेज्ड, जैसे जैसे लड़कों ने घूर के देखा, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, एक विचित्र सा दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक और ताजा पैरों का निशान कहीं और से आया, मतलब कहीं नहीं से आ रहा था। मीन्स ये दिख ही नहीं रहा था कि कौन उस निशान को बना रहा था, तो कहीं नहीं से आया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, एक के बाद एक फुटप्रिंट्स बनते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से उतरते हुए। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गली की तरफ बढ़ते हुए। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने पीछा किया। फैसिनेटेड, मतलब सरप्राइज थे लड़के। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड प्रिंटर, लड़के तब तक सरप्राइज रहे जब तक कि पैरों का ये निशान हल्का ना हो गया, हल्का नहीं हो गया। जब तक हल्का नहीं हुआ तब तक परेशान रहे। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और जब तक पूर्ण रूप से गायब नहीं हो गया तब तक लड़के परेशान रहे। अब इस बात का थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके इसकी डिटेलिंग बताई गई है कि क्या था ये चीज़। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ, करें इस रहस्य की व्याख्या बहुत ही साधारण है। द bewildered बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, व्याकुल लड़के जो थे पीछा कर रहे थे एक वैज्ञानिक का। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने कि अभी खोज की थी, हाउ टू मेक अ ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे मनुष्य के शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। गिरफिन नाम था उसका, गिरफिन कॉमा लगा के बताया गया है। गिरफिन द साइंटिस्ट, गिरफिन जो कि एक वैज्ञानिक था। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, इसने एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक्सपेरिमेंट्स किए, टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य का शरीर अदृश्य बनाया जा सकता है या बन सकता है। फाइनली ही swallowed सर्टन रेयर ड्रग्स, अंत में क्या हुआ, उसने एक विशिष्ट ड्रग्स यानी दवा को निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम अ ट्रांसपेरेंट, और उसका शरीर अदृश्य हो गया। एज अ शीट ऑफ ग्लास, यानी शीशे की शीट की तरह। डैश लगाया गया है आगे समझाने के लिए, ग्लास के आगे डैश लगा दिया गया। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन शरीर जो था अभी भी सॉलिड था, ग्लास की तरह। मीन्स विजिबल नहीं हो रहा था, बट इट वॉज सॉलिड। अगर कोई वहां पर हाथ टच करेगा, डेफिनेटली द हैंड विल टच देयर। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि वह बहुत एक समझदार वैज्ञानिक यानी होशियार वैज्ञानिक था। गिरफिन वॉज ए रादर ए लॉलेस पर्सन, गिरफिन जो था, इसका नाम गिरफिन था। गिरफिन एक कानून ना मानने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके मकान मालिक उसको पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राइड टू एग्जैक्ट हिम, और उसको एग्जैक्ट मतलब निकालने की कोशिश किया। इन रिवेंज, बदले में क्या हुआ, गिरफिन सेट फायर टू द हाउस, गिरफिन ने मकान को ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, भागने के लिए, कि मुझे कोई देखे ना, बगैर दिखे भागने के लिए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसको अपने कपड़े हटाने पड़े। दस इट वॉज दैट, इस प्रकार से यह हुआ कि ही बिकेम अ होमलेस वांडरर, यानी वह बगैर घर का
टहलने वाला व्यक्ति बन गया, विदाउट क्लोथ, जो कि बगैर कपड़े का था, विदाउट मनी, पैसे के बगैर था, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूर्ण रूप से अदृश्य था। मीन्स गिरफिन ने अपने मकान मालिक को के घर को आग लगा दिया और ना दिखे, मतलब कोई मुझे देखे नहीं, इस चीज़ को करने के लिए वो भाग गया घर से, और उसने कपड़े उतार दिए ताकि वो ना दिखे किसी को। जब कपड़े उतार दिए तो डेफिनेटली पॉकेट नहीं होगा, तो पैसा कहाँ रखेगा, तो पैसा भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, घर भी नहीं था, और वो भाग गया उसके बाद। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, कह रहे जैसे ऐसे वो कहीं पर कदम रखता था, कुछ कीचड़, एंड लेफ्ट प्रिंट्स एज ही वॉक, कुछ कीचड़ और पैरों के निशान बनते जाते थे जैसे ऐसे वो वॉक करता था। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ही स्केप्ड इजिली एनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, वो आसानी से उन लड़कों से बच गया जो उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे लंदन में। बट हिज एडवेंचरर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन इसके जो एडवेंचर था, ये जो काम कर रहा था कि अपने आप को गायब कर लेना, बगैर कपड़ों के घूमना, इसका कोई मतलब नहीं था, कोई मीनिंग नहीं था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, उसने एक गलत समय चुना था साल का। टू वंडर होना चाहिए, वंडर लिखा है, टहलने के लिए लंदन में बगैर कपड़ों के लंदन में टहलने का एक गलत समय चूज किया था। क्यों गलत समय था जानते हैं? इट वॉज अ मिड विंटर, क्योंकि ये आधी सर्दी का मौसम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत बुरी तरह से ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बगैर कपड़ों के वो गुजारा नहीं कर सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म। अब क्या हुआ कि गली में चलने की बजाय उसने डिसाइडेड किया कि लंदन की भीड़ भाड़ वाले शहर से के बीच से वो गुजरेगा ताकि उसको कुछ गर्माहट मिलती रहे। जनरली देखा जाता है सुनसान सड़कों पर ठंड ज़्यादा होती है। अगर आप क्राउडेड इलाके में से गुजरेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड लिटिल बिट वार्म देयर। क्लोजिंग टाइम अराइव, अब चूंकि वो लंदन के बीच से निकल रहा था, मार्केट का इलाका था, तो अब मार्केट बंद होने का समय था, आ चुका था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हो रहे थे, गिरविन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर ऑफ क्लोदिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे जैसे दरवाजे बंद हो रहे थे, गिरफिन जो था अपने आप को कपड़े का, खाना खाने का जो इंजॉयमेंट दे सकता था बगैर किसी खर्चे के। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस तोड़ दिए, एंड रैपर्स, ढक्कन को भी तोड़ दिए, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़े में फिट कर लिया। सून विद शूज, जल्दी ही कपड़े जूते के साथ, एंड ओवरकोट के साथ, एंड वाइट ब्रिम्ड हेड, और चौड़े किनारे वाली टोपी के साथ। वाइट ब्रिम्ड हेड नॉर्मली जो अंपायर लगाते हैं टोपी, यानी कैप, उसको कहते हैं हम। बहुत जल्दी ही वो ओवरकोट पहन लिया उसने, वाइट ब्रिम्ड हैट लगा ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, जब इसने इस तरह से कपड़े पहन लिए तो वो अब दिखने वाला व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, रेस्टोरेंट के किचन में उसको ठंडा मीट मिला और कॉफ़ी मिली। And he followed up the meal with sweet and wine taken from the grocery store. और उसने खाया उस मील यानी आहार को, यानी भोजन को, मिठाई के साथ और वाइन के साथ, वाइन मतलब लिकर के साथ, जो उसने ग्रोसरी स्टोर से लिया था। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। फाइनली क्या हुआ, अंत में वह अपने आप को उसने सेटल डाउन किया रजाई के ढेर पर सोने के लिए। अब क्या हुआ, भाई साहब सो गए, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये टाइम से उठ जाते तो चुपचाप निकल के भाग सकते थे, लेकिन हुआ क्या, इफ ओनली गिरफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन अ गुड टाइम, अगर गिरफिन ने व्यवस्था कर ली होती सही समय पर उठ जाने की, तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब चीज ठीक होती। एज ही
एज इट वॉज, जैसे कि हुआ क्या, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। हुआ क्या कि अगली सुबह जब तक असिस्टेंट आए उससे पहले तक ये उठ नहीं पाया, मीन्स ये भाई साहब उठ नहीं पाए, सोते रह गए। एंड द असिस्टेंट्स वर ओपनिंग द शॉप, दे केम देयर, वो आ गए वहां पर। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब उन्होंने दो लोगों को आते हुए देखा, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, ही पैनिक्ड, वो डर गया, एंड बिगिन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, वहां पर स्वतः एक चेजिंग की प्रक्रिया हुई, दौड़ने की प्रक्रिया हुई। इन द एंड इट वॉज ही वॉज एबल टू escape ओनली by क्विकली टेकिंग ऑफ his न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अंत में क्या हुआ, वह भागने के काबिल हो गया, भाग गया जल्दी जल्दी कपड़े उतार के फेंकने के बाद। सो वंस मोर, एक बार फिर, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजुअल, उसने अपने आप को अदृश्य पाया, बट निकट, लेकिन नंगा भी पाया। इन द चिल जनवरी ईयर, जनवरी की ठंड में, चिल्ड ठंड में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई टू द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, इस बार उसने डिसाइड किया कि भाई एक थिएटर की कंपनी का माल मटेरियल को चेक किया जाए यार, उसमें कुछ सस्ता मतलब की चीज मिल जाए। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। इस उम्मीद में उसने थिएट्रिकल कंपनी का मटेरियल को चेक करने को सोचा, इस उम्मीद में कि ना केवल उससे कपड़े मिल जाए बल्कि कुछ ऐसा मटेरियल्स मिल जाए जो कि उसका एम्प्टी स्पेस जो कि कंधे के ऊपर का था उसको भी कवर कर सके। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरीड, वो जल्दी जल्दी गया ड्रूरी लेन, ड्रूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि नाटक की दुनिया का सेंटर माना जाता था, वो जगह ड्रूरी लेन, वहां पहुंचा। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, जल्दी ही उसको एक बेहतरीन दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे, वो अंदर गया, इनविजिबल, अदृश्य होके, अप स्टेयर मतलब ऊपर की सीढ़ियों पर, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और बाद बाहर आया थोड़ी देर बाद, वेयरिंग बैंडेज, बैंडेज को लपेट कर, राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर, डार्क ग्लासेस, काले चश्मा लगा लिया, फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी घनी मूछे साइड में लगा ली, गलमुच्छे कह सकते हैं इसको हम, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टोपा यानी कैप लगा ली, वही ब्रिम्ड हैट की तरह, टू escape विदाउट बीइंग सीन, कि कोई उसको देखे ना और वो भाग जाए, इसलिए क्या किया, ही कॉलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने निर्दयता के साथ, बड़े दुष्टता के साथ पीछे से शॉपकीपर पर अटैक किया। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसके बाद उसने उसका सारा पैसा लूट लिया जो वो पा सकता था। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग ओनली फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पज। eager to get away from the crowded लंदन से भाग जाने के लिए उत्सुक होकर, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, उसने एक ट्रेन पकड़ी इपिंग गांव के लिए, वेयर ही बुक 2 रूम्स, जहां पर उसने 2 कमरे बुक कराए, एट द लोकल इन, एक स्थानीय सराय में, सराय में धर्मशाला में, उसने लोकल जो सराय थी वहां पर 2 कमरे बुक कराए। अब यहाँ पर भी देखिए उसने सराय में कमरा तो बुक करा लिया, लेकिन ऐसे समय में कोई धर्मशाला में ठहरने के लिए आ रहा है, वो भी टूरिस्ट बनकर, वो भी एक अनयूजुअल अपीरियंस के साथ, तो इससे जब वो वहाँ पहुँचा तो डेफिनेटली द पीपल्स हु वर लिविंग देयर, वो उनको शक हुआ उनको कि भाई कुछ डाउट लग रहा है कि ठंड में कौन आता है यहाँ पर ठहरने के लिए। अब देखिए, the arrival of the stranger at the inn in a winter was in any case an unusual event। कह रहे हैं कि आगमन एक अजनबी का, वो भी जाड़ों में, वो भी किसी सराय में, ये वास्तव में एक अनयूजुअल इवेंट लगी उन लोगों को जो वहां के लोग थे।
A stranger of such uncommon appearance set all the tongues wagging. एक अजनबी जो कि इतना अनकॉमन अपीरियंस वाला है, इससे सभी लोगों की जुबान चलने लगी, मीन सभी लोग चर्चा करने लगे उसके बारे में। मिसेस हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली। इनको ज़्यादा परेशानी थी या क्या दिक्कत थी कि इन्होंने उसके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। अब चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं, वो साइंटिस्ट थोड़ा सा एसेंट्रिक था, सन की टाइप का था, शॉर्ट टेम्पर्ड था, और उससे ये मिसेस हॉल दोस्ती करने जा रही हैं। बट गिरफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन गिरफिन को तो कोई इच्छा ही नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उसने उनको बताया, माई रीजन्स फॉर कमिंग टू इपिन इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मेरा जो कारण है इपिन आने का, वो एकांतपन की इच्छा है। भाई एकांतपन चाहता था, दैट्स व्हाई आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड, मैं इच्छा नहीं करता कि मेरे को डिस्टर्ब करे, इन माई वर्क, मेरे काम में। बिसाइड, इसके अतिरिक्त उसने अपने अपीयरेंस के बारे में बताया, बिसाइड माई एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, इसके अलावा एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को प्रभावित किया है, इसलिए मैं बैंडेज वगैरह लपेटा हुआ हूँ। सेटिस्फाइड, इस बात से संतुष्ट होकर, दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात संतुष्ट होकर कि इनका जो गेस्ट ठहरा हुआ है इनके क्या नाम है इनमें, ये एक थोड़ा सनकी वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और अपनी बात को प्रूव करने के लिए गिरफिन ने उनको एडवांस में भी पेमेंट कर दिया था। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब जैसे ही पेमेंट मिला, मिसेस हॉल जो थी तैयार थी माफ़ करने के लिए उसके अजनबी हैबिट को और इरिटेबल टेम्पर्स को माफ़ कर दिया उन्होंने। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ पैसा लंबा समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली गिरफिन हैड टू एडमिट, और वास्तव में उस समय गिरफिन को स्वीकार करना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास नगद पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउएवर, मगर फिर भी, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने बहाना बनाया कि भाई एक चेक आने वाला है, किसी भी क्षण कभी भी आ सकता है मेरे पास। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, अब क्या हुआ उसके बाद, कुछ घटना होती देखते हैं। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, तुरंत ही उसके थोड़ी समय बाद एक बड़ा विचित्र सा घटना घटित हुई। Very early in the morning, a clergyman and his wives were awakened by a noise in the study. बहुत सुबह के टाइम क्लेर्जीमैन पादरी और उनकी पत्नी जाग गए थे एक कुछ शोर सुनकर कि उनकी स्टडी हॉल में कुछ आवाज आ रही है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, क्रीप मीन्स वो रिंग ना होता है, यहाँ रिंगने से मतलब नहीं है, मतलब हल्के हल्के नीचे जाना। हल्के हल्के नीचे जाते हुए दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीज डेस्क, उन्होंने सुना कि पैसा जो है उनके क्लर्जी मैन के जो डेस्क है वहाँ से कुछ पैसा निकाला जा रहा है, उसकी खनक की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, कोई भी शोर किए बगैर, एंड विद अ पोकर ग्रेस्ड फर्मली इन द हैंड, और पोकर मीन्स होता है वही बेलचा जो फावड़ा टाइप का होता है, अपने हाथ में उस बेलचा को बहुत मजबूती के साथ पकड़कर द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जीमैन धड़ाक से दरवाजा खोल दिया और कहा सरेंडर, सरेंडर कर दीजिए। इनको ऐसा लगा कि हमने चोर पकड़ लिया कोई। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, अब उनके सरप्राइज के लिए हुआ ऐसा लगा कि भाई कमरा तो बिल्कुल खाली है। एंड ही एंड हिज वाइफ्स लुक्ड अंडर द डेस्क, दोनों पति पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, और पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी पे भी देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, और वहाँ पर भी किसी का चिन्ह नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी डेस्क जो थी खुली थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और मकान में रखा वो पैसा जो था गायब था।
एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, बड़ा विचित्र सा मामला था। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरे दिन भर क्लर्जी मैन इसी बात को कहता रहा कि बड़ा विचित्र मामला है कि पैसा भी गायब हो गया और मकान में भी कोई नहीं था, बड़ा समथिंग स्ट्रेंज। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये उतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर ने बिहेव किया उसी सुबह के थोड़ी देर बाद। होता क्या है, यहाँ पे भी कुछ घटना हुई है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ्स वर अप वेरी अर्ली। अब देखिए, लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी भी जल्दी उठे थे एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और वो बड़ा सरप्राइज हो गया, साइंटिस्ट का दरवाजा भाई खुला हुआ है आज तो। यूजली इट वॉज शट, और अक्सर ये दरवाजा तो बंद रहता था एंड लॉक्ड रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबॉडी एंटर्ड हिज रूम। और वो बिदक जाता था, नाराज हो जाता था अगर कोई इसके कमरे में घुसता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी लगी कि उसको मिस नहीं किया जा सकता था। दे पीप्ड राउंड द डोर। उन्होंने झांक के देखा दरवाजे के उधर। सॉ नोबडी, और पाया कि भाई कोई तो दिख नहीं रहा है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की सोचा कि भाई कमरा खाली है, जरा चेक कर लेते हैं। भाई साहब कभी बहानेबाजी करते रहते हैं, मौका अच्छा है कहीं गए हैं। लेकिन कहाँ गया था वो? गया था चोरी करने क्लेरजी के घर पे। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। बिस्तर के कपड़े भी ठंडे थे। शोइंग दैट, ये इस बात को शो कर रहा था दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि साइंटिस्ट जो था कुछ समय पहले ही उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और उससे भी अजीब बात ये थी, द क्लोथ्स एंड द बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, कि कपड़े और बैंडेजेस जो वो सिर पे लपेटता था वो कपड़े कमरे में पड़े हुए थे। यहाँ तो उसकी पोल खुल गई अब तो। ऑल ऑफ द सडन मिसेस हॉल हर्ड स्निप्स क्लोज टू हर ईयर। अचानक क्या होता है, मिसेस हॉल एक स्निप मतलब हवा की साउंड सुनाई पड़ती है उनके कान के पास। अ मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद, द हाइट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप। जो टोपी रखी थी बिस्तर पर वो भी कूदने लगी। डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उनके चेहरे पे आकर लहराने लगी। दैट द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद जो बेडरूम की जो कुर्सी थी वो जीवित हो गई, मतलब हिलने लगी। इट मीन्स क्या हो रहा है कि गिरफिन वापस कमरे में आ गया है और उनने उसने इन दोनों को अपने कमरे में इन्वेस्टिगेशन करते देखा तो उसका भाई पारा हाई हो गया है, अब वो कुछ करना चाह रहा है। देखिए, springing into the air, it charged straight at her leg foremost। कुर्सी स्प्रिंग की तरह हिल रही थी और अचानक ही कुर्सी बहुत तेजी से उसके पैर पे आके लगती है। As she and her husband turned away in the terror, जैसे ही वह और उसके पति मुड़े डर कर, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड them both out of the room। इस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर ने दोनों को कमरे के बाहर ढकेल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और तब उसके बाद दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया उनके बाहर होते ही। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। अब हम देखते हैं कि मिसेस हॉल तो लगभग सीढ़ियों से घबराहट में गिरी गई थी, लगभग। सी वॉज कन्विंस्ड, वो इस बात पर श्योर हो गई थी दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाई स्पिरिट, कि इनका कमरा जो है भूत ने अड्डा बना लिया है, यानी कोई आत्मा आ गई है। एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और ये अजनबी किसी प्रकार से कारण बना है इसको उसके फर्नीचर में घुसेड़ने का। यानी आत्मा को फर्नीचर में किसने घुसेड़ा? उस अजनबी ने जो रह रहा है। माई पुअर मदर यूज टू सिट ऑन दैट चेयर। बेचारी मेरी माँ उस कुर्सी पे बैठा रहा करती थी। सी मॉन्ड, यानी वो
उदासी से ये बात कहती है, टू थिंक, सोचने वाली बात है, इट वुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, सोचने वाली बात है, ये कुर्सी अब मेरे ऊपर उठ रही है, मेरे पर हमला कर रही है, मुझे मार रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट, जो अड़ोस पड़ोस के लोगों के बीच में जो फीलिंग थी वो ये थी, दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, ये जो मुसीबतें आ रही हैं वो कोई जादू टोने की वजह से है। बट विच क्राफ्ट, लेकिन जादू टोना या नहीं। when न्यूज ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, लेकिन जब चोरी की यानी डकैती की खबर क्लेर्जीमैन के घर में जो चोरी हुई है इसकी खबर बिकेम नोन मतलब जब पॉपुलर हुई यानी लोगों ने जाना, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट हैड स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, अजनबी इस अजीब वैज्ञानिक पर लोगों ने शक किया कि इसी का हाथ इसमें है। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, संदेह और तब बढ़ गया व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने नगद पैसा उपलब्ध कराया उनके सामने, मिसेस हॉल के सामने। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, यद्यपि उसने कुछ समय पहले ही एक्सेप्ट किया था कि उसके पास कोई पैसा नहीं और अचानक पैसा कहाँ से ले आया। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, गांव के कांस्टेबल को खामोशी के साथ बुलवाया गया, जाफर नाम था भाई साहब का जो आएंगे। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल के आने तक इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास पहुंच गई, who had somehow mysteriously appear from his empty room, जो कि अपने खाली कमरे से सब अपने आप को उसने रहस्यमय ढंग से अपीयर किया, निकल कर बाहर आया। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या कर रहे थे मेरी चेयर के साथ ऊपर की सीढ़ियों पर। She demanded, उसने मांग करते हुए कहा। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ द एन एम्प्टी रूम, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम खाली कमरे से कैसे बाहर आए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और कैसे लॉक्ड कमरे में घुसे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक पहले से ही यानी हमेशा ही क्विक टेम्पर्ड था, यानी बहुत जल्दी बिदक जाने वाला व्यक्ति था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बहुत नाराज हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम समझ नहीं रही हो कि मैं क्या और कौन हूं। ही शाउटेड, वो चिल्ला के बोला। वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं दिखाता हूं तुमको। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, उसने अचानक क्या हुआ ना, बैंडेज फेंका। विस्कर्स, मूछे फेंकी। स्पेक्टकल्स, चश्मा फेंका। एंड इवन नोज, नाक भी फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू सो, उसको करने में लगभग ऐसा करने में सिर्फ 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट द हेडलेस मैन, जो लोग थे वो जो बार बनी थी, नॉर्मली क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लॉजेस होते हैं, इन होती हैं, वहाँ बार का भी चलन होता है क्योंकि ठंडा इलाका होता है। तो वहाँ पर जो खाना खा रहे थे, बार में लोग और भी बैठे हुए थे, वो लोग ने पाया कि हम एक ऐसे व्यक्ति को घूर रहे हैं जो कि हेडलेस है, सिर ही नहीं है उसका। मिस्टर जाफर्स द कॉन्स्टेबल्स नाउ अराइव, मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल थे वो आ गए। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और बहुत सरप्राइज्ड हुई टू फाइंड, ये पाकर दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन, कि उसको एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है विदाउट अ हेड, जो सिर के बगैर है। बट जाफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफर को उसकी ड्यूटी करने से कोई रोक नहीं सकता था। इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, अगर मैजिस्ट्रेट का आदेश है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है विद और विदाउट हिज हेड, चाहे सिर के साथ हो चाहे बगैर सिर के साथ हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of the man who was becoming more and more invisible.
एज ही थ्रीव ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। अब वहाँ पर एक रिमार्केबल सीन घटित होता है। जैसे ही पुलिस कोशिश करता है उस आदमी को पकड़ने की, जो कि अदृश्य होता जा रहा था, अपने कपड़े निकाल निकाल के फेंकते जा रहे थे, एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा फेंकते जाता है। फाइनली अ शर्ट फ्लीव इनटू द एयर। अंत में एक शर्ट हवा में लहरा रही थी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन। और कांस्टेबल ने पाया कि वो संघर्ष कर रहा है किसी के साथ। ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको वह बिल्कुल देख भी नहीं पा रहा, उसके साथ संघर्ष कर रहा है। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम। कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज। लेकिन उन्होंने अपने को भी घूंसों से पिटता हुआ पाया। दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। और ये घूंसे ऐसे जगह से आ रहे थे, जगह ही नहीं मालूम चल रही कहाँ से आ रहे हैं। सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर मतलब प्रतीत हो रहे थे कहीं नहीं से आते हुए घूंसे। इन द एंड जाफर वॉज नॉक्ड। अंत में जाफर को नॉक आउट कर दिए गए, अनकॉन्शियस और बेहोश हो गए। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, जैसे ही उसने आखिरी कोशिश की टू होल्ड, पकड़ने की, ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, उस ना दिखने वाले वैज्ञानिक को पकड़ने की जब आखिरी कोशिश की तो नॉक आउट हो गए। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बट दिस वॉज easier said than done। वहाँ पर एक नर्वस सी आवाज़ थी, बार बार पकड़ो उसे, इस तरह सब लोग कह रहे थे। लेकिन ये करने से ज़्यादा कहना आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन ने अपने आप को फिर से आज़ाद कर लिया। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसके ऊपर हाथ रखे तो रखे कहाँ। इस तरह से ये H.G. वेल्स की बहुत खूबसूरत कहानी कंप्लीट हुई। क्वेश्चंस के बारे में बाद में डिस्कस किया जाएगा।